आम तौर पर कुत्ते को नापाक जानवर समझा जाता है, लेकिन असहाबे काफ के कुत्ते को काबिल इज्जत समझा जाता है। वलियों की रफाकत की वजह से असहाबे काफ के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस कुत्ते का भी जिक्र किया है, और आज हम असहाबे काफ के वाक़या के साथ उस कुत्ते के वाक़या की भी तलावत करते हैं। उस कुत्ते के अदाब नशिस्त का भी जिक्र है। और जब असहाबे काफ का अदद बयान किया तो कई कहते हैं कि वो 6 थे, तो कुरान कहता है कि अगर वो 6 थे तो 7वां उनका कुत्ता था, और कुछ कहते हैं कि वो 7 थे, तो कुरान कहता है कि अगर वो 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता था। बस कुत्ते को जो वलियों की रफाकत मिली तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते की संगत को भी रायगां जाने ना दिया। जहाँ असहाबे काफ का जिक्र है वहाँ कुत्ते का भी जिक्र है। उलमा व मुफस्सिरीन ने असहाबे काफ के कुत्ते को इंसान के ज़िम्रे में दाखिल किया है। असहाबे काफ जो दिकियानुस बादशाह के खौफ से गार में छुप कर 309 बरस तक सोते रहे। हजरत अली ने असहाबे काफ के ये नाम बताए हैं: यमलीहा, मकसलमीना, मसलीना बादशाह के दाएं तरफ वालों में से थे, और मरनूश, बरनूश और शाजनूश बाएं तरफ वालों में से थे, और 7वां एक चरवाहा था जो रास्ते में उनके साथ हो लिया, और इनके कुत्ते का नाम कतमीर था, और इस शहर का नाम अफनूस था। रवायात में आता है कि जानवरों में से 5 जानवर जन्नत में जाएंगे। असहाबे काफ का कुत्ता, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दुम्बा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और तुम इन्हें जागता हुआ समझो और वो सोते हैं, और हम इनकी दाहिनी बाईं करवट बदलते हैं, और इनका कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए है गार की चौखट पर। ऐ सुनने वाले, अगर तू इन्हें झांक कर देखे तो इनसे पीठ फेर कर भागे और इनसे हैबत में भर जाए। तफसीर सरातुल जन्नान में बताया गया है कि इनकी आंखें खुली हुई हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और साल में एक मरतबा अल्लाह ताला की तरफ से 10 मुहर्रम को इनकी दाईं और बाईं करवट बदली जाती है, ताकि एक ही तरह लेटे रहने से इनके बदन को नुकसान ना पहुँचे। और इनका कुत्ता गार की चौखट पे कलाइयाँ फैलाए हुए है, तो जब असहाबे काफ करवट बदलते हैं तो वो भी इनके साथ करवट बदलता है। हज़रत अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब नेक बंदों और औलियाए कराम की सोहबत में रहने की बरकत से एक कुत्ता इतना बुलंद मुकाम पा गया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान करीम में फरमाया, तो उस मुसलमान के बारे में तेरा क्या गुमान है जो औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करने वाला है और उनकी सोहबत से फैज़याब होने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और उसके बाद फरमाया, क़यामत के बारे में सवाल करने वाला कहाँ है? उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसकी क्या तैयारी कर रखी है? तो वो शख्स बोला, मेरे पास बहुत ज़्यादा नमाजें और रोज़े तो नहीं हैं, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द इसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, और ऐ शख्स तुम इनके साथ होगे जिनसे मोहब्बत करते हो। इस आयत में मज़ीद फरमाया गया है, अगर तू इन्हें झांक कर देख ले तो इनसे पीठ फेर कर भाग जाए और इनकी हैबत से भर जाए। यानी अल्लाह ताला ने असहाबे काफ की ऐसी हैबत से इनकी हिफाजत फरमाई है कि इन तक कोई नहीं जा सकता। रवायात में आता है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे रूम के वक्त काफ की तरफ से गुजरे तो इन्होंने असहाबे काफ की गार में दाखिल होना चाहा, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इन्हें मना किया और यही आयत पढ़ कर सुनाई। अल्लाह ताला हम सब को अपने नेक बंदों की सोहबत और मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।